द्वारपाल थिले 6टी द्वार रे सेमाने चतुकुमार को भीतर को प्रवेश करने छाड़ी देथिले किंतु जेतेबेले वैकुंठर सप्तम द्वार रे चतुकुमार पहुँचले सेतेबेले जय एवं विजय जो दुई जन द्वारपाल थिले सेमाने चतुकुमार को बाधा देले कारण चतुकुमार जदियो बयस रे ब्रह्मांकर पुत्र मान के मध्य सर्वज्येष्ठ किंतु सेमाने जानी शुणी निजकू छोट पिला भाव तांकर शरीर को रखी से शरीर को बढ़िया को दे नथिले एवं सेमाने उल्लग्न थिले तेणु वैकुंठर द्वारपाल जय एवं विजय सेमानकर स्थिति को न बुझी पारी सेमाने जेतेबेले वैकुंठर द्वार दे वैकुंठ मध्य प्रवेश करने को जाउछंती सप्तम द्वार रे सेमाने एमान को बाधा देले सेमाने भाविले ये उल्लग्न बालक एमाने कुआडू आछंती कुआडे जाउछंती वैकुंठ रे प्रवेश करने तेणु जितेबाला से बाधा देले सेतेबेले चतुकुमार बहुत क्रोधित हो जाइथिले सेमानक ऊपर कारण सेमाने थिले भगवान कर भक्त तेणु भक्त जितेबाला भगवान को दर्शन करने को जाउछंती निश्चित भाव में तांको जदि दर्शन रे कहीं बाधा प्रदान करुची से क्रोधित हवा स्वाभाविक तेणु से क्रोधित अभिशाप प्रदान करथिले जे सेमाने 3 जन्म धरी असुर जोनि रे जन्म ग्रहण करिवे तबे 3 जन्म पर सेमाने पुणी वैकुंठ को फेरी आसबे तेणु से जय एवं विजय तांकर प्रथम असुर जन्म थिला हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकशिपु रूप परवर्ती जन्म रे ये थिला सत्यजुगर घटना सत्यजुगर हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु ये असुर भाव में जन्म होते एवं द्वापर त्रेता जुगरे से हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु से माने रावण एवं कुंभकर्ण रूप में जन्म ग्रहण करते एवं द्वापर जुगरे से दुई जन पुनः शिशुपाल एवं दंतावक्र नाम असुर रूप में जन्म ग्रहण करते एपरी 3टी जन्म से माने असुर जोनि लाभ करते एवं तापर से माने वैकुंठ फेरी जाते तबे अनेक समय प्रश्न उठे जे एमाने वैकुंठर द्वारपाल से माने तांकर कर्तव्य संपादन करुथिले किए भीतर को जीव किए न जीव से माने भगवान ठार आदेश प्राप्त निर्णय करेंगे तबे से माने भगवान कर आदेश को अपेक्षा न करी निजे बाधा देथिले कुमार मान को तेणु भगवान विष्णु मध्य सम्मति प्रकाश करथिले एई अभिशाप रे कुमार मान जो अभिशाप देथिले भगवान विष्णु मध्य सम्मति प्रकाश करथिले कारण कुमार माने भगवान कर भक्त थिले एवं तांकु द्वारपाल माने बाधा देथिबा हेतु भगवान विष्णु मध्य स्वीकृति प्रदान कले अभिशाप तबे भगवान विष्णु द्वारपाल मान को रक्षा करने कथा अभिशाप किंतु से कहीं स्वीकृति प्रदान कले
कारण भगवान विष्णु अनेक समय से चाहती युद्ध करने किंतु वैकुंठ क्या सहित से युद्ध करेंगे समस्त भक्त तंकर तेणु भक्त मान सहित युद्ध करें किए शत्रु हो ताहले भगवान ता सहित युद्ध करेंगे एवं युद्ध करने समकक्ष व्यक्ति दरकार भगवान होउछन्ति सर्वशक्तिमान तांकर किए समकक्ष हो पार से भगवान कहे असमर्थ अर्थात भगवान कहीं समकक्ष हो पारे कहीं अधिक कौन सी कार्य बड़ी जाई पारे रूप गुण लीला तांकर शक्ति सबुथिरे भगवान कहीं समकक्ष हेबेनी बड़ी जाई पारे तेणु भगवान क्या सहित युद्ध करेंगे से निजर दुई जन भक्त को बाछिले कारण भक्त माने भगवान बल बलियान तेणु भगवान निजर भक्त को बाछिले असुर रूप से जन्म ग्रहण करने एवं सहित भगवान युद्ध करेंगे ता नहले अन्य कहीं भगवान समकक्ष हो पारे युद्ध करने ये थिला भगवान इच्छा तेणु भगवान इच्छा ही कुमार माने अभिशाप प्रदान करछन्ति एवं जय विजय भगवान पार्षद से माने हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकशिपु रूप में जन्म ग्रहण कर तेबे आम जपरी देखुले हिरण्यकशिपु प्रथम हिरण्याक्ष पृथ्वी को नहीं समुद्र गर्भरे निक्षेप करथिला तेणु भगवान बराह रूप में आविर्भूत हेले एवं पृथ्वी को समुद्र गर्भरु बाहर करी हिरण्याक्ष को युद्ध रे निहत करथिले वध करथिले तेणु हिरण्यकशिपु से भगवान विष्णु को निजर शत्रु बोली ज्ञान करुला तेबे हिरण्यकशिपु ब्रह्मांग ठारू वरदान प्राप्त एते बलशाली हो जाइथिला जे देवता माने मध्य भय हिरण्यकशिपुर भय आत्मगोपन करुले तेणु हिरण्यकशिपु जिते तपस्या करुला बहुत कठोर तपस्या दुईटी पादर अग्रभाग छिड़ा हस्त ऊपर को करी से हजार हजार वर्ष तपस्या करते एवं हिरण्यकशिपुर कठोर तपस्या एपरी थिला जे तार शरीर सब उई लगी जाइथिला अर्थ शरीर में कौन सी मांस रक्त मांस किसी नथिला केवल हाड़ रही शरीर हाड़ रही एवं हाड़ मध्य से निजर जीवन को बंचाई रखी तेज जहाँ जिते ब्रह्मा तार से कठोर तपस्या संतुष्ट हेले तेणु ब्रह्मा प्रथम जो आसिले हिरण्यकशिपुर स्थान को कारण हिरण्यकशिपुर तपस्या प्रभाव एपरी तार मस्तक उत्ताप चतुर्दिगरे विकिरण होता समस्त देवता माने से उत्ताप को सह्य कर पारे तेणु से ब्रह्मांग निकट को जाते तेणु ब्रह्मा बुझीपारी हिरण्यकशिपुर तपस्या बल चतुर्दिगरे उत्ताप परिव्याप्त होती तेणु ब्रह्मा आसी वरदान देवाई हिरण्यकशिपु को तेबे जिते ब्रह्मा आसी पहुँचले हिरण्यकशिपुर तपस्या स्थान से ब्रह्मा देखिपारे हिरण्यकशिपु कौटी आसी कारण ता शरीर हुंका हुई हुंका किंतु
से उई हुंकार से उत्ताप बाहर एवं हिरण्यकशिपु जो मंत्र उच्चारण करुला ब्रह्मा उद्देश्य से मंत्र शुणा जाउछि। तेणु ब्रह्मा भाविले हिरण्यकशिपु एपरी अवस्था को प्राप्त होइछि। तेणु निजर कमंडल ब्रह्मा जलसिंचन जितेबाला कले सेतबेले हिरण्यकशिपु शरीर से नूतन शरीर प्राप्त है, बहुत सुंदर एवं बलवान शरीर। एवं हिरण्यकशिपु ब्रह्मा ठारू अमर वर चाहिए प्रथमे, जहाद्वारा से अमर ही समस्त संसार को निजर पदानत करिवो, समस्त तार शासन मानिबे और से भगवान विष्णुंकर जो पदवी रही ग्रहण करिवो, से निजे भगवान हो। ये हूँ असुर मानकर स्वभाव। असुर माने भगवान को मानती ना, से माने निज को भगवान बोली ज्ञान करते। तेणु शास्त्र रे कहा जायछि संसार रे दुई प्रकार लोक अच्छा, विष्णु भक्त भवेद दैव असुरस्तद विपर्जय। भगवान विष्णुंकर भक्त जो माने से माने होउछन्ति देवता, एवं जो माने भगवान विष्णुंकर भक्त नुहंती से माने असुर पदवासी। तेणु हिरण्यकशिपु जदियो हिरण्यकशिपुर शास्त्र ज्ञान रही, हिरण्याक्षर वध समय हिरण्याक्षर पत्नी एवं अन्य मान को आत्मीय स्वजन मान को से भगवत गीतार उपदेश दौल। हिरण्यकशिपु भगवत गीतार भगवान कृष्ण जीवात्मा संबंध जहाँ कहते हिरण्यकशिपु ठीक से ही उपदेश दौल। तेणु तार शास्त्र ज्ञान रही, किंतु से भगवान विष्णु को मान न, निज को भगवान बोली ज्ञान करते, से असुर पदवासी। जपरी रावणर बहुत शास्त्र ज्ञान थे, किंतु से भगवान विष्णु को मान ना, भगवान रामचंद्र विरुद्धाचरण कर। तेणु ये हूँ असुर मानकर स्वभाव। तेणु हिरण्यकशिपु चाहिए अमर, किंतु ब्रह्मा से हिरण्यकशिपु को कहते जो मु निजे अमर नुहे मु ते अमर वर किपर प्रदान कर, कारण ब्रह्मा मध्य अमर नुहंती, एपरिकी देवता माने मध्य अमर नुहंती। समस्तंकर मृत्यु रही, जातस्य ही ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च। जार संसार जन्म होउछि तार मृत्यु सुनिश्चित, एवं जार मृत्यु होउछि तार जन्म मध्य सुनिश्चित। तेणु भगवान कृष्ण भगवत गीता कहते आब्रह्म भुवनालोक पुनरावर्तिनोर्जुन मांग उपेत्य तु कंतेय पुनर्जन्म न विद्यते। तेणु भगवान कृष्ण कहते ब्रह्मलोक ठारू आरंभ करी नीच लोक पर्यंत, पाताल लोक पर्यंत जेते प्राणी सब जन्म नहीं, समस्तंकर मृत्यु रही, जन्म मृत्यु रही, मृत्यु पर पुनः जन्म, जन्म पर पुनः मृत्यु ये रही। कहीं अमर नुहंती, भौतिक संसार रे कहीं अमर नुहंती। जदियो देवता मानू अमर बोली कहा जाए, किंतु प्रकृत पक्षे से माने अमर नुहंती, से मृत्यु रही। जदियो देवता मानकर आयु मनुष्य मानकर आयु ठारू बहुत अधिक। आमर मर्त्यलोक जदि 6 मास हो समय, देवलोक मात्र 12 घंटा, स्वर्गलोक आमर ये वर्ष हेले से गोटे दिन गोटे राति देवलोक। तेणु समय तारतम्य रही।
तेणु से हिसाब से देवता माने अनेक वर्ष धरी जीवित रहती से अमर कहुए किंतु देवता मानकर मृत्यु रही भगवत गीतार भगवान कृष्ण कहते क्षीणे पुण्य मर्त्य लोक विशंति जड़े पुण्य कार्य कले से देवलोक स्वर्गलोक जन्म ग्रहण कर जितेबाला तार पुण्य फल से भोग कर स्वर्गलोक सुख से पुणी से मर्त्यलोक आसो जन्म ग्रहण कर तेणु जितेबाला कहार मृत्यु हुए आम कहू तार स्वर्गवास हो गला जदिव आम भल भाव जानूना तार स्वर्गवास है नरकवास है किंतु आम भावु स्वर्गवास हूँ सब श्रेष्ठ गति किंतु स्वर्गवास श्रेष्ठ गति नुहे कहीं सेठार पतन रही तेणु भगवान कृष्ण कहते जो मैंने मोर भक्त से माने मृत्यु पर मो निकट को आसवे जो मानकर पुनः संसार पुनर्जन्म हम से माने सबुदिन मुक्त है तेबे हिरण्यकशिपुर जितेबाला इच्छा पूर्ण है कारण ब्रह्मा निजे अमर नुहति से अमर वर प्रदान कर पारे तेणु हिरण्यकशिपु बहुत बुद्धिमान था से निजक बहुत बुद्धिमान बोली भावुला प्रकृत बुद्धिमान नुहे तेणु हिरण्यकशिपु भाविला मु ब्रह्मा ठार एपरी वरदान प्राप्त हेबी जहा द्वारा मु आपे आपे अमर हो तेणु से एपरी वरदान मागिला जे मोर दिन रे मृत्यु हबनी कि रात्रि रे मृत्यु हबनी मोर आकाश रे मृत्यु हबनी ऊपर मृत्यु हबनी कि तले मृत्यु हबनी मोर कौन सी अस्त्र शस्त्र द्वारा मृत्यु हबनी कौन सी ब्रह्मांकर सृष्ट जीव मते बध करि पारिबन मोर मृत्यु घरे हबनी कि बाहर हबनी मोर मृत्यु दिन रे हबनी बा रात्रि रे हबनी तेणु मृत्युर जेते सब संभावित द्वार रही हिरण्यकशिपु भाविला मु ये सब द्वार बंद कर दे ताहले आपे आपे मु अमर हो किंतु भगवान से होचंदी सबुठारु बुद्धिमान हिरण्यकशिपु जदिओ निजक बुद्धिमान बोली मन करुला एवं से भाविला मु वर्तमान अमर हो गली कारण मु सब मृत्युर द्वार को बंद कर देछि किंतु भगवान हिरण्यकशिपु ठारु बुद्धिमान थे तेणु ब्रह्मा जदिओ वरदान प्रदान कले हिरण्यकशिपु को ब्रह्मांकर वरदान को अक्षरे अक्षरे पालन करी हिरण्यकशिपुर वध करने भगवान आविर्भूत है तेणु से हिरण्यकशिपु जितेबाला तपस्या करुला सेतेबाला देवता माने देखिले जे हिरण्यकशिपु आम उपर अत्याचार करुला वर्तमान से तपस्या को जाइछि एही समय रे आम हिरण्यकशिपु राजधानी उपर आक्रमण करवा एवं विशेष भाव रे हिरण्यकशिपुर पत्नी कयाधु जे कि गर्भवती थिले तेणु देवराज इंद्र भाविले जे हिरण्यकशिपुर पत्नी गर्भरे आउ गोटे हिरण्यकशिपु जन्म नब आउ गोटे असुर जन्म नब तेणु से असुर जन्म हवा पूर्वर आमे जदि कयाधु को बंदी कर नहीं जीवा स्वर्गलोक को एवं जितेबाला से शिशु को जन्म देवा आम से शिशु को हत्या करवा तापर कयाधु को आम छाड़दे ये थिला देवराज इंद्रंकर उद्देश्य तेणु से हिरण्यकशिपुर राजधानी उपर आक्रमण करी कयाधु को बंदी करी स्वर्गलोक को नहीं जाउथिले एवं कयाधु क्रंदन करुथिले
जेहेतु तांको सुरक्षा देवा कहीं नथिले किंतु मार्गरे जितेबाला नारद मुनि आसी पहुँची गले सेतेबाला देखिले जे एक निरीहा स्त्री गर्भवती स्त्री क्रंदन करुची देवराज इंद्र अन्य देवता मान सहित से स्त्री को बंदी करी स्वर्गलोक को नहीं जाउछंती तेणु नारद मुनि से बाधा देले एवं देवराज इंद्र कहले जे तुम्हें एपरी एक अनाथिनी स्त्री को एपरी बंदी करी स्वर्गलोक को नहीं जावा तुम पाखे उचित नुहे सेतेबाला इंद्र कही नारद मुनि को जे आमे कयाधु को बंदी कर नौ तार गर्भरे जो संतान रही से संतान आउ गोटे असुर संतान तेणु तार जन्म हेले से हिरण्यकशिपु परी आहरी अत्याचारी हम पुणी आम उपर अत्याचार कर तेणु आमर उद्देश्य स्वर्गलोक कयाधु बंदी अवस्था थिबा समय रे से जो संतान को जन्म देवे आम ताकू बध करी कयाधु को आम छाड़ीदेव सेतेबाला नारद मुनि गोटे कथा कही इंद्र से कही जे इंद्र ए कयाधु गर्भरे जो संतान रही से संतान को तुम्हें बध करि पारिबनी कारण से महान भागवत भक्त से पर्यंत नारद मुनि कयाधु को उपदेश प्रदान करना किंतु नारद मुनि जानी कयाधु गर्भरे जो पुत्र संतान रही से भगवान कर परम भक्त तेणु नारद मुनि गोटे शब्दर प्रयोग करथिले कि से होची अनंत अनुचर बलि तो नारद मुनि कहते जो संतान कयाधु गर्भरे रही से महान भागवत भक्त एवं से अनंत कर अनुचर अर्थात भगवान कर पार्षद तेणु से बहुत बलवान तुम्हें ताको बध करि पारिबनी तेणु इंद्रदेव जितेबाला श्रवण कले जे भगवान कौन भक्त कयाधु गर्भरे रही जहाँ को से असुर बोले ज्ञान करुले तेणु इंद्रदेव संगे संगे नारद मुनि कथार विश्वास करी कयाधु को प्रणाम कले बंधन मुक्त करदेले एवं तांकर परिक्रमा करी जेहेतु से जड़े महान भागवत भक्त को गर्भरे धारण कर तेणु कयाधु को परिक्रमा करी प्रणाम करी छाड़ीदेले एवं स्वर्गलोक को चलीगले तेणु नारद मुनि कयाधु को निज आश्रम रखिले हिरण्यकशिपुर प्रत्यावर्तन पर्यंत तेणु आश्रम रखि अवस्था नारद मुनि कयाधु को ज्ञान उपदेश प्रदान करते जहाँकि प्रहलाद महाराज निजर माता गर्भरे से थे तेणु प्रहलाद महाराज गर्भरे थिबा अवस्था नारद मुनिकर उपदेश श्रवण करते जदिव कयाधु से सब उपदेश को पर भूली जाते किंतु प्रहलाद महाराज मन रखिते समस्त उपदेश तेणु जितेबाला प्रहलाद महाराज जन्म है तेणु बाल्यकाल से निजर भक्ति भाव प्रदर्शन कले भगवान कृष्ण प्रेम से विहल ही नृत्य करुले बाल्यकाल प्रहलाद महाराज केतेबेले कीर्तन करू करू भगवत प्रेम विहल ही नृत्य
चक्षुरु अश्रु विसर्जन केतବେଳେ भूमिरे लोटिबा एपरी प्रेमर विकार मान प्रहलाद महाराजंकर शरीर रे बाल्यकालरू दृष्टिगत होता। तेणु एथुरु जना पड़ुछि जे प्रहलाद महाराज कौन साधारण असुर संतान नथिले बा साधारण शिशु नथिले। नारद मुनि जपरी कहिथिले जे अनंत अनुचर बळी प्रकृत पक्षे से मध्य थिले भगवान कर पार्षद। प्रहलाद महाराज भगवान कर पार्षद थिले कारण से मध्य वैकुंठर द्वारपाल थिले। प्रहलाद महाराज तांकर वैकुंठर नाम थिला सुमुख। तेणु से मध्य थरे देवता माने जतले जाउथिले वैकुंठ को भगवान विष्णुकर दर्शन करने पाई सेतेबेले सुमुख मध्य देवता मान को द्वार देश रे किछ समय अटकई देथिले। तांको बाधा देई नथिले किंतु कहिथिले अपेक्षा करिया पई एवं भगवान विष्णुकर आदेश प्राप्त हेले से भीतर को छाड़िबे। किंतु भगवान विष्णु को एक कथा भल लगी नथिला जे तांकर भक्त मान को सुमुख बाधा देइछन्ति बा भीतर को छाड़ी नाहंती। तेणु सुमुख को कई अभिशाप दे नथिले किंतु भगवत इच्छा रे भगवान विष्णु स्वयं सुमुख को कहिथिले जे तुमर ए कार्य पई तुमको मर्त्य लोक को जीवाक पड़िबो किंतु असुर रूप नुहे तुम्हें मोर भक्त रूप जीव मर्त्य लोक। तेणु प्रहलाद महाराज भक्त रूप जन्म ग्रहण कले बाल्यकाल भगवान भक्ति से मध्य भगवत पार्षद से नारद मुनि एक कथा जानी थे। तेणु नारद मुनि जो देवता मान को कहले जे तुम्हें ये शिशु को बध कर पारिबनी जे गर्भ रही कारण से अनंत अनुचर बड़ी तार अर्थ नारद मुनि एक कथा जानी ता ना नारद मुनि एक कथा कही ना जे अनंत अनुचर अर्थात भगवान कर अनुचर माने पार्षद। तेणु से बहुत बलवान तुम्हें बध कर तेबे से प्रहलाद महाराज बाल्यकाल कृष्ण भक्ति प्रदर्शन करथिले। तेणु हिरण्यकशिपु जेतेबेले प्रहलाद महाराज को चाटशाली को पठेला शिक्षा ग्रहण करने सेतेबेले शुक्राचार्य दुई पुत्र षण्ढ एवं अमर्क सेमानकर पाठशाला को हिरण्यकशिपु अन्य असुर संतान मान के सहित असुर पुत्र मान के सहित प्रहलाद महाराज को शिक्षा देवाई से स्थान को पठे किंतु षण्ढ एवं अमर्क एमाने असुर बालक मान को सेठारे भौतिक शिक्षा प्रदान करथिले किपरि राजकार्य एवं सामाजिक कार्य परिवार कर्तव्य ये सब संबंध में शिक्षा दौते जहाँ कि भौतिक शिक्षा से माने कौन सी भगवान के संबंध में शिक्षा दौ न कारण से भय थिला जे हिरण्यकशिपु जे कि निजको भगवान बोली घोषित करी तेणु से भावुले आम भगवान के संबंध में जदि शिक्षा देवु ताहले हिरण्यकशिपु क्रोधित हो दंडित कर तेणु से भगवान के संबंध में कौन शिक्षा दौ न किंतु प्रहलाद महाराज जेहेतु भगवत भक्त बाल्यकाल तेणु जदिओ से पाठशाला पढ़ुले किंतु षण्ढ अमर्क जे गुरु थिले
तांका शिक्षा को से ग्रहण करूनथिले। तेणु षण्ड अमरका जेतेबेले तांके घर को चली जाती तांकर भोजन पाए से समय प्रहलाद महाराज तांका सहपाठी मानू भक्तिर शिक्षा दियंती एवं भक्ति शिक्षा माध्यम से नहीं से माने पाठशाला रे कीर्तन करथांती भगवान कर नाम कीर्तन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। तेणु यहीपरि भाव जो षण्ड अमर का देखिले जे प्रहलाद तांकर शिक्षा ग्रहण करूना अथच पिला मानू से भक्तिर शिक्षा दबा आरंभ कले से भयभीत से भाविले जदि हिरण्यकशिपु कथा जानवे जे प्रहलाद पिला मानू भक्तिर शिक्षा प्रदान करुच्ची ताले से ऊपर क्रोधित है जे एमाने प्रहलाद को शिक्षा दौरान भक्तिर शिक्षा। तेणु हिरण्यकशिपु क्रोधित हवा पूर्वर षण्ड अमर का प्रहलाद महाराज को नहीं हिरण्यकशिपु निकट में पहुंचती एवं कहते जे बर्तमान ये प्रहलाद आमर शिक्षा ग्रहण करूनी तेणु समस्त को भक्तिर शिक्षा दौर आपण बुझंतु। तेणु हिरण्यकशिपु जो प्रहलाद महाराज को प्रश्न कला जे शिक्षा तो किए प्रदान कला सेतेबेले प्रहलाद महाराज स्वाभाविक भाव में जेहेतु भगवान कर भक्त तेणु से निजर पिता हिरण्यकशिपु कहते मतिर्न कृष्ण परतः सतो वा मिथो विपद्येत गृहव्रतान अदांत गोपी विशतांत मिश्रम पुनः पुनः चर्वित सर्वणाम। से निजर पिता को प्रहलाद महाराज शिक्षा दौरान 5 वर्षर बालक प्रहलाद ये भक्तिर शिक्षा दौरान निजर पिता तेणु कहते मति न कृष्ण परत सत वा मिथो भी पद्येत गृहव्रतान जो माने गृह रही व्रत धारण कर गृह सबुदिन रे जपरी मृत्यु हबन से भूली जाती जे दिने मृत्यु आसब आ सबकि मृत्यु अपहरण कर नहीं जीव। भगवान कृष्ण भगवत गीतार कहते मृत्यु सर्वहर साह जो माने मो ऊपर विश्वास करते नहीं मुझे मृत्यु रूप में आसे एवं सेमानकर सबकि हरण करनी तेणु मृत्यु से भयंकर। तेरे प्रहलाद महाराज कहते जो मैंने गृहव्रता नाम जो मैंने गृह सबुदिन रही व्रत धारण कर गृह रहिवार अर्थ आहार निद्रा भय मैथुन ये सब व्यवस्था करवा किपरि भल खाइबा किपरि भल घर करवा जो आम भल घर निद्रा जीवा मैथुन कार्य करवा एवं निजर सुरक्षा करवा से समस्त कठोर परिश्रम करते अर्थ उपार्जन कले ये सब 4टी कार्य आहार निद्रा भय मैथुनर व्यवस्था करें किंतु केतबेले आसी मृत्यु पहुंची जीव से कथा से माने चिंता कर न था। एक कठोर परिश्रम मध्य केतबेले मृत्यु पहुंची जीव से कथा से माने चिंता कर न था। सेथिପାଇଁ प्रहलाद महाराज कहते जे मति न कृष्ण परतः सतवा मिथो भी पद्यत गृहव्रताना जो माने गृह रहिबार व्रत धारण कर मन
भगवान कृष्ण निकट में स्व इच्छा निज इच्छा बा कहीं उपदेश देवा परे मध्य सेमानकर मन भगवान कृष्ण ठारे लगे ना जेहेतु से गृह रही व्रत धारण कर तेणु निज इच्छा तो से भगवान कृष्ण भक्ति करती जदि कहीं भक्त से भगवान कथा कही भक्ति मार्ग को आने चेष्टा करती ता सत्वे से मन भगवान ठारे लगे ना कारण से गृह रही सबुदिन गृह रही व्रत धारण करपरी केवे मृत्यु हम तेणु प्रहलाद महाराज से कहते मती न कृष्ण परत स्वत वा मितो भी पद्यत गृह प्रतान अदांत गोभी विशतांत मिश्रम पुनः पुनः सर्वित चर्वण तेणु एपरी व्यक्ति मानकर गति कौन जो माने मनुष्य जन्म धारण करी केबे भी भगवान कृष्ण भक्ति करिवार आग्रह प्रकाश करना तेणु से निजर इंद्रिय मान को केबे नियंत्रण करि पारंती ना से माने इंद्रियर वशवर्ती था इंद्रिय सुख पाई से माने तंकर जीवन समस्त समय को व्यय कर जार परिणाम से माने अदांत गोभी विशतांत मिश्र मृत्यु पर से माने अंधकार तमिश्र अंध तमिश्र नरक को से माने यात्रा करते अंधकारमय नरक लोक तेणु अंध तमिश्र से माने पतित हुआ अंध तमिश्र नरक एवं पुनः पुनः चर्वित चर्वणान से पुणी जिते बड़े जन्म नियंती पुणी से कार्य करते तेणु कही पुनः पुनः चर्वित चर्वणान जेपरी आमे आखु चोबौचे तार रस ग्रहण करने आमे आखु चोबई तार रस ग्रहण कर सारी आम आखु खंड को फिंगी दौचे जदि आउ कहीं आसी पुणी से खंड को उठे पुणी चबेब से किसी रस पाइबापी ताले से कि रस प्राप्त हो तेणु ठीक से परी भौतिक संसार रे आमे समस्ते बारंबार ये भौतिक सुख प्राप्त होगापी चेष्टा कर पुनः पुनः चर्वित जो सुख को प्राप्त होगापी आम केते जन्म व्यतीत करें प्रति जन्म रे आम यही कार्य करुचे आहार निद्रा भय मैथुन तथापि आम संतुष्ट पर्यंत तेणु आम जदि मनुष्य जन्म लाभ कर भाविबा जे मनुष्य जन्म रे मु संतुष्ट हो संभव नहीं आम केते जन्म नहीं प्रति जन्म रे आम से आहार निद्रा भय मैथुन व्यवस्था करुचे केते मनुष्य जन्म पूर्व नहीं प्रति मनुष्य जन्म रे आम यही कार्य करें तथापि आम एपर्यंत संतुष्ट है पुणी आम से कार्य आउ थे करने चेष्टा करुचे ये पुनः पुनः चर्वित चर्वण जो कार्य आम कर सारी अनेक जन्म रे पुणी दुर्लभ मनुष्य जन्म रे आउ थे आम चेष्टा करुचे से आहार निद्रा भय मैथुन व्यवस्था करने तेणु प्रहलाद महाराज निज पिता को एक कथा कहते जे कि असुर एवं जे हूँ भौतिकवादी भोगवादी असुर माने सब समय भोग करने चाहते ये हूँ आसुरिक प्रवृत्ति तेणु से मन केतबेले भगवान कृष्ण निकट में लगे तेणु जो प्रहलाद महाराज एक कथा कहले हिरण्यकशिपु अत्यंत क्रोधित हो एवं प्रहलाद महाराज को निज कोड़े बसई फिंगी देला
तलू एवं आदेश था अनुचर मान को प्रहलाद महाराज को वध करने जितेबाला हिरण्यकशिपुर अनुचर माने विभिन्न भाव में चेष्टा कले प्रहलाद महाराज को वध करने से अस्त्र शस्त्र द्वारा वध करने चेष्टा कले किंतु प्रहलाद महाराज केवल निजर सुरक्षा केवे चिंता करना। प्रहलाद महाराज केवल भगवान विष्णु को ध्यान करुले मन मध्य केवल से केवे प्रतिरोध करना। तेणु हिरण्यकशिपुर अनुचर माने अस्त्र शस्त्र द्वारा आक्रमण करने समय से अस्त्र शस्त्र से देहरे बाजी प्रहलाद महाराज देहरे बाजी प्रहलाद महाराज ने सर्प मान गहन फिंगी देते पर्वत उपर समुद्र गर्भरे निक्षेप कर अग्नि फिंगी हाथीर पाद तले फिंगी सबु प्रकार व्यवस्था कर प्रहलाद महाराज को वध करने किंतु सबु क्षेत्र में भगवान प्रहलाद महाराज को सुरक्षा प्रदान कर प्रहलाद महाराज किसी है कारण भगवत गीता रे भगवान घोषणा कर निजे घोषणा न करी अर्जुन कहते तुम्हें घोषणा कर अर्जुन प्रति जानी न मे भक्त प्रणश्यति तेणु भगवान कृष्ण कहते हे अर्जुन तुम ये संसार रे घोषणा कर दियो कि मोर भक्तर केबे विनाश हेबना मोर भक्त को मु स्वयं सुरक्षा प्रदान करी ये हूँ भगवान कर प्रतिज्ञा। तेणु प्रहलाद महाराज जेतु भगवान कर भक्त तेणु हिरण्यकशिपु पर असुर एते प्रयास करने सत्वे प्रहलाद महाराज को वध कर पारला सेतेबेले हिरण्यकशिपु आश्चर्यचकित हो गला से भाविला जे मोर भय मु देवता माने प्रकंपित होती मुझे पृथ्वी पर निजर पदस्थापन करुच्ची पृथ्वी कंपित होउची किंतु ये प्रहलाद एक 5 वर्षर बालक से मते भय करूनी से निर्भय किपर हो पारला निर्भय हमार शक्ति से क्यों प्राप्त हो तेणु हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को प्रश्न कला जे प्रहलाद तु शक्ति क्यों प्राप्त हो जार भय शशागर धारा प्रकंपित हो तु एक 5 वर्षर बालक ही तू ताको भय करूनु हिरण्यकशिपु आश्चर्यचकित हो तेणु जो प्रहलाद महाराज को प्रश्न करुचे शक्ति तू क्यों प्राप्त हो ते किए शक्ति प्रदान कर प्रहलाद महाराज उत्तर दौरान न केवल में भवतश्च राजन कि हे राजन केवल मोर शक्ति नुहे आपणकर शक्ति मध्य मोर शक्ति एवं आपणकर शक्ति मध्य एवं संसार रे जेते शक्तिशाली व्यक्ति अच्छा समस्त शक्तिर उत्स केवल जड़े से होती भगवान विष्णु तेणु से भगवान विष्णु आपण को शक्ति प्रदान कर मत शक्ति प्रदान कर संसार समस्त को शक्ति प्रदान कर तेणु हिरण्यकशिपुर भगवान विष्णु के ऊपर विश्वास नथिला तेणु से प्रहलाद महाराज को प्रश्न कला तू सदा बेले भगवान भगवान होउछु से भगवान तोर कोठी अछंती से प्रहलाद महाराज उत्तर देथिले कारण जो मैंने नास्तिक से मैंने प्रश्न करते भगवान कौटी आमको देखाई दिया
तेणु हिरण्यकशिपु भगवान के ऊपर विश्वास कर निजक भगवान बोले ज्ञान कर तेणु से पचारा तोर भगवान क्योंठार अच्छा से प्रहलाद महाराज उत्तर देले जे भगवान सर्वव्यापी से समस्त जीव मान हृदय परमात्मा रूप से निवास कर समस्त अणु परमाणु रे भगवान व्याप्त तेणु जो प्रहलाद महाराज कहले भगवान सर्वत्र निवास कर सब अणु परमाणु रे व्याप्त समस्त हृदय रही से हिरण्यकशिपुर एक कथार विश्वास है जे भगवान सर्वव्यापी से केवल भावुला जे से विष्णु कोटी वैकुंठ रोचे शुणी ये प्रहलाद मार्ग सर्वव्यापी समस्त हृदय अणु परमाणु तेणु प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु प्रश्न कला अच्छा ठीक अच्छे यदि तोर भगवान सर्वव्यापी अणु परमाणु रे व्याप्त ताहले सभागृह स्तंभ रे तोर भगवान अच्छा कारण हिरण्यकशिपु सारा जगत सम्मुखें प्रमाणित करदेवा को चाहूला जे प्रहलाद महाराज वचन मिथ्या भगवान नहांती एक कथा से प्रमाण करदेवा को चाहूला तेणु प्रहलाद महाराज जो कहले जे भगवान सर्वव्यापी प्रत्येक अणु परमाणु रे व्याप्त तेणु से प्रश्न कला जे ताहले सभागृह स्तंभ तोर भगवान अच्छा जिते प्रहलाद महाराज कहले अवश्य अच्छा यदि भगवान अणु परमाणु रे व्याप्त से सभागृह स्तंभ रहीपर तेणु हिरण्यकशिपु समस्त जगत सम्मुखें ये प्रमाणित करने को चाहूला जे प्रहलाद महाराज वचन मिथ्या ये सभागृह स्तंभ रे भगवान नहांती से मुष्टिकाघात कला स्तंभ उपर आ से स्तंभ को भांगी दे सारा जगत को देखे देवा को चाहूला जे देख प्रहलाद भगवान नहांती स्तंभ किंतु तार परिकल्पनार विपरीत प्रहलाद महाराज वचन को सत्य प्रमाणित करने एवं ब्रह्मांकर वचन को मध्य सत्य प्रमाणित करने भगवान विष्णु श्री नृसिंह रूप सभागृह स्तंभरु प्रकाश कले निज जय श्री नृसिंहदेव भगवान की जय। तेणु जो हिरण्यकशिपु देखला एक विचित्र रूपधारी व्यक्ति से आश्चर्यचकित होगला प्रथमे भगवान प्रकाशित हवा पूर्व बहुत भीषण शब्द शुणागला भयंकर शब्द जो शब्द रे हिरण्यकशिपुर हृदय थरी उठिला तापर जो भगवान प्रकाशित है नृसिंह रूप से जानी पार्लान जे जीव की प्रकार जीव कारण भगवान नृसिंहदेव अर्ध नर अर्ध सिंह रूप धारण करते तेणु हिरण्यकशिपु जानी पार्लान ये की प्रकार जीव ये मनीष ना पशु तापर जो तार ज्ञान है जे ये भगवान विष्णु मत बध करने आते से भगवान सहित युद्ध करने प्रस्तुत है कारण से भगवान विष्णु खोजुला सहित युद्ध कर बध कर तेणु हिरण्यकशिपु बहुत द्रुत गति तरवाल उत्तोलन करी भगवान को आक्रमण कला किंतु भगवान नृसिंहदेव जपरी सर्प मूषा को धरी निए ठीक से भगवान नृसिंहदेव हिरण्यकशिपु को निजर हाथ में दाग पके
भगवान कौन से अस्त्र प्रयोग करना। हिरण्यकशिपु निजर सुरक्षा ପାଇଁ अस्त्र संचालन करुछि किंतु भगवान हाथ रे धरि पकाले हिरण्यकशिपु। आ हिरण्यकशिपु जते छाटी पिटी होउछि भगवान के हाथ रो बाहरी पाउ। तेणु किसी समय पर भगवान नृसिंहदेव जानी शुणी हिरण्यकशिपु टिके छाड़ीदेले जमी साप मूषा को खाइबा पूर्व जमी खेलाए। तेणु भगवान नृसिंहदेव खेलौले हिरण्यकशिपु टिके छाड़ीदेले जेतेबेले हिरण्यकशिपु भाविला जे बर्तमान ये भगवान मत छाड़ीदेले से मत रखिपारे मुझे बलशाली। तेणु से टिके विश्राम नहीं आउ थे पुणी भगवान सहित युद्ध करने को आरंभ कले। तेणु द्वितीय थर भगवान नृसिंहदेव हिरण्यकशिपु को निजर जंघ उपर स्थापन करी तार नख द्वारा तार वक्ष विदारण। कारण हिरण्यकशिपु वरदान प्राप्त होता जे कौन से अस्त्र शस्त्र द्वारा तार बध हेनी बा कौन सजीव बा निर्जीव वस्तु द्वारा तार बध हेनी। तेणु भगवान नृसिंहदेव तांकर नखर प्रयोग कले। नख कौन से अस्त्र बा शस्त्र नुहे बा नख सजीव नुहे कि निर्जीव नुहे। ता सहित हिरण्यकशिपु वरदान मागिथिला जे भगवान कौन मनुष्य पशु बा कौन जीव ब्रह्मांड सृष्ट जीव ताकू बध करि परिबेनि। तेणु भगवान नृसिंहदेव ब्रह्मांड द्वारा सृष्ट जीव नुहति से स्वयं भगवान एवं से मनुष्य एवं सिंह दुईर मिश्रित रूप धारण कर से मनुष्य नुहति कि सिंह मध्य। एवं जितेबाला भगवान नृसिंहदेव बध कले हिरण्यकशिपु को से थिला गोधूली लग्न। जितेबाला दिन चली जाऊँगी संध्या आसूची मझी समय जहाँ दिन नुहे कि रात्रि नुहे। एवं जितेबाला भगवान नृसिंहदेव बध कले हिरण्यकशिपु वरदान मागी घरे मृत्यु हेनी कि बाहर हेनी आकाश रे हेनी कि तले हेनी। तेणु भगवान से निज जंघ उपर स्थापन करते हिरण्यकशिपु एवं द्वार बंध उपर बसते। द्वार बंध जहाँ घर भीतर नुहे कि बाहर मध्य नुहे। तेणु यहीपरि ब्रह्मांकर प्रतिटी वरदान को सत्य प्रमाणित करी भगवान नृसिंहदेव हिरण्यकशिपुर वध कले। जय श्री नृसिंहदेव भगवान की जय। जय श्री प्रहलाद महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद जी महाराज की गौर भक्त वृंद की हिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तेणु यहीपरि भाव में भगवान नृसिंह रूप में आविर्भूत हो प्रहलाद महाराज को रक्षा करते। तेणु भक्त माने जितेबाला भी विपद में पड़ी था से नृसिंहदेव को स्मरण करता नृसिंह वंदना गान करता। कारण नृसिंहदेव केवल भक्त मानकर सुरक्षा पाई एपरी रूप धारण करते आसुरिक प्रवृत्ति संपन्न व्यक्ति मान कबलू भक्त मान को रक्षा करने। तेणु आगामी काली श्री भगवान नृसिंहदेव आविर्भाव दिवस प्रहलाद महाराज को रक्षा करने भगवान नृसिंहदेव आविर्भूत होते। तेणु काली भक्त माने उपवास करेंगे संध्या पर्यंत गोधूली लग्न पर्यंत एवं भगवान नृसिंहदेव आविर्भाव तार परे से माने एकादशी प्रसाद नहीं पारे। हरे कृष्ण हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम